My dear friends and my dear masters and my dear gods, श्री आदि शंकराचार्य ने कहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। इसका अर्थ मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यानी कुरुते गंगा सागर गम, हम गंगा मैया के पास जाते हैं, सागर संगम करते हैं पुण्य पाने का खोज में, डुबकियां लेते हैं पानी में, समंदर में, दरिया में, नदिया में, कुछ भी होने वाला नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ढेर सारे व्रत करते रहते हैं। सत्यनारायण व्रत बोलते हैं, वरलक्ष्मी व्रत बोलते हैं, न जाने क्या 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 क्या, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा मेरा भाषण नहीं है, आदि शंकराचार्य का भाषण जो सच्चाई है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कितना भी दान दीजिए, गोदान, भूदान, अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, कुछ भी करिए आप, कुछ भी मिलने वाला नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सारे के सारे मजहबों में ऐसा कहा गया है, ऐसा है, बताया गया कि जिसके पास ज्ञान नहीं होती है, मुक्तिम भजति न जन्म शतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं पाएगा। इसी को विस्तार रूप से आदि शंकराचार्य ने बताया। अरे बाबा, आप गंगा मैया के पास जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हिमालय भागेंगे, अमरावती भागेंगे, तिरुपति भागेंगे, सागर संगम करेंगे, स्नान करेंगे, ढेर सारे व्रत का पालन करेंगे, गोदान भूदान सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। आपको आत्मज्ञान चाहिए, तिरुपति जाएंगे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगी, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? अरे बाबा, मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे, गोदावरी नहीं जाएंगे, नर्मदा नहीं जाएंगे, स्तोत्र स्थान नहीं जाएंगे, नर्मदा का स्तोत्र स्थान, गंगोत्री नहीं जाएंगे, यमुनोत्री नहीं जाएंगे, गोदावरी का स्तोत्र स्थान नासिक नहीं जाएंगे, कुछ भी व्रत नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो हम क्यों करें? ठीक है, फिर क्या करें? हम कैसे मुक्ति पाएंगे? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गो यानी इंद्रिय, गोविंदम 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों को जो राजा है, जो पालन करता है, गोपाल, गोविंदम, दैट इज आत्मा। आत्मा इज गोविंदम, गो इज इंद्रियास। गोपाल यानी जो इंद्रियों को काबू में लाने वाला, गोपाल। गोकुल यानी जो इंद्रियों को अभी काबू में नहीं लाए, इंद्रियों के वश में है, ये गोकुलवासी। गोपाल यानी जो इंद्रियों को वश में ले लिया है, समझ में? गोवर्धन गिरी यानी इंद्रियों को इतना विस्तार रूप से पा लिया है, यानी दूर का भी देखता है, दूर का भी सुनता है, दूर का भी ग्रहण करता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दैट इज गोवर्धन गिरिधारी। ये कोई पहाड़ नहीं है, उंगली में पहाड़, ये सब कथाएं हैं। जो लोग कथाएं के पीछे पड़ते हैं ना, मैं नहीं चाहता हूं इतने ढेर सारे संत होते हुए भारत भूमि में, आदि शंकराचार्य के जैसे, बुद्ध के जैसे, कबीर के जैसे, महावीर के जैसे, संत ज्ञानदेव के जैसे, आपका इतने लोग होते हुए भी आपका जिंदगी अंधकार में क्यों है? आप भी कबीर जी के जैसे क्यों नहीं बने आज तक? आप भी
वर्धमान महावीर जी के जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि आपके अंदर चाहत नहीं है। क्षमता है, चाहत नहीं है। क्षमता हर एक के पास है। तेंदुलकर बनने के लिए है, भीमसेन जोशी बनने के लिए है, या महात्मा गांधी जी बनने के लिए है, या मदर टेरेसा बनने के लिए, फिर भी हम कुछ भी नहीं बने हैं। क्योंकि नहीं चाहते नहीं चाहत नहीं पावत। जितना चाहत उतना पावत, जैसा चाहत वैसा पावत। मैं खाद की कंपनी में काम करते हुए मैं चाहा आत्मज्ञान को और मैं पाया आत्मज्ञान को। मेरे साथ ढेर सारे कंपनी में काम, कोई भी नहीं चाहा, कोई भी नहीं पाया। नहीं चाहेंगे तो कैसे पाएंगे आप भला? चाहेंगे तो कैसा नहीं पाएंगे भला? आज का दिन रायपुर में मैं अपने आप को चाहा और मैं देखा ढेर सारे लोग ध्यान करेंगे मेरे द्वारा, ऐसा मैं चाहा तो ऐसा ही हो रहा है ना, क्यों नहीं होगा? जैसा चाहत वैसा पावत। बचपन में ही आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान को चाहा तो पाया। हम क्या करें? रिटायर हो गए फिर भी नहीं चाहते। स्वामी जी ने अभी अभी किए हैं, 2 रास्ते हैं। यूं ही जीना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। और एक दूसरा रास्ता है, एक आदि शंकराचार्य का बताया हुआ, एक कबीर जी का बताया हुआ। एक तो पशु का मार्ग है, दूसरा तो पशुपति का मार्ग है। 2 रास्ते। पशु का मार्ग, हाँ, खाना पीना सोना, 1 पत्नी 2 बच्चे, खेल खत्म। पशुपति का मार्ग, जो चाहते हैं वे सभी लोग पा लिए हैं, जो नहीं चाहे ऑफ कोर्स दे वोंट गेट इट। Whatever you want, that's what you are going to get. It's very simple and clear, my dear friends. हर आदमी, हर बंदा शाकाहारी बनना है। जो लोग मांस खाएंगे, तिरुपति जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पहली बात है, मांस को छोड़ना चाहिए। If you want peace of mind, if you want health of the body, if you want intelligence, if you want friends, my dear friends, you got to become a vegetarian. That goes without saying. 2 छलांग लेनी पड़ती हमें आध्यात्मिक विद्या में। पहला तो शाकाहारी बने, दूसरा तो ध्यानी बने। पहला छलांग है शुद्धिकरण। मांस को छोड़े, कोई पशु को नहीं खाए, कोई पक्षी को, कोई माछ को। दूसरी छलांग है आंखें बंद कर लेना और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का। दिन के 24 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने सांस के लिए ले लीजिए। रिजर्व सम टाइम एवरी डे फॉर योर मेडिटेशन टू बी विथ योर ब्रेथ। तो ये गंगा के में डुबकी लगाने का, सागर संगम करने का पुण्य, ये सब बातें या रोने की बातें। ये बुद्ध इनके खिलाफ लड़े, मोहम्मद ने इनके खिलाफ लड़े, क्योंकि इनके खिलाफ लड़ना ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का भी एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, गंगा में स्नान करेंगे, गोदावरी में, नर्मदा में, कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं, ऐश करेंगे। परंतु अगर आप सोचेंगे कि हमें मुक्ति मिलेगा, बिल्कुल गलत। यू आर स्टूपिड, यू डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस, प्लेन यू आर स्टूपिड। एंड एजुकेटेड पीपल कांट बी स्टूपिड। तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन, in all the religions, understand,
Religion is the opiate of the masses, Karl Marx said. Religion is the opiate of the masses, my dear friends. ये दारू के जैसा है. हाँ, झूम जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ भी होने वाला नहीं. मैं भी हिंदुस्तान का हूं, मैं भी ब्राह्मण का लड़का हूं, मैं सब कुछ जानता हूं. जो आप जानते हैं मैं जानता हूं, परंतु जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं. जितना रामायण महाभारत आप पढ़े, मैं उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं. मैं सारे उपनिषद पढ़ा हूं, ब्रह्मसूत्र, बाइबल, कुरान, चाइनीज फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी. अरे जो 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 आप सोचो उससे के बाहर है मेरा ज्ञान. पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, संसार में रहता हूं, परंतु एक भी बेकार बात नहीं करता हूं. पल भर भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूं. मैं एक ऋषि बन गया हूं. मेरे सारे पिछले जन्म मैं देख लिया हूं. मेरे पत्नी देख चुकी है, मेरे बच्चियां देख चुके हैं, क्यों नहीं देखेंगे? अरे बाबा, साधना करेंगे, किसका गला नहीं खिलेगा? किसका गला नहीं खिलेगा? आसमान से टपकेगा नहीं कुछ भी. जो चाहते हैं वह पाते हैं. मैं संगीत चाहा तो मैं पाया, क्यों नहीं पाऊं? बताइए, किसके पास क्षमता नहीं है भीमसेन जोशी के जैसे बनने का, अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसे बनने का? क्षमता किसके पास नहीं है? समय किसके पास नहीं है? समय है, क्षमता है, बुद्धि नहीं है, चाहत नहीं. हम उच्चतम मार्ग में नहीं जाना चाहते हैं, अल्पतम मार्ग में जाना चाहते हैं. क्या शोभा देती है? हमें भी आदि शंकराचार्य के जैसे बनना ही है, कम नहीं चलता, शोभा नहीं देती. ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे. सागर के पास नहीं जाने के लिए कह रहे हैं आप. आदि शंकराचार्य जी नमो, सबको तालियां बजाएंगे आदि शंकराचार्य के. चलो जोर से. ठीक है, व्रत नहीं करेंगे, ढेर सारे व्रत. ठीक है, दान नहीं देंगे, नो गोदान, नो भूदान, नो वस्त्रदान, नो अन्नदान, कुछ भी नहीं देंगे. तो क्या करें हम? स्वामी जी ने बताया मार्ग. प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य सम्यत समाधि विधानं कुर्ववधानं महद आवधानं भज गोविंदम. देखिए, एक ही एक श्लोक में क्या क्या नहीं करना सब कुछ बोल दिए, और क्या क्या करना है सब कुछ बोल दिए. क्या बात है! What a great master he was. And at the age of youth, small, and अपना तो दाढ़ी भी बढ़ गया है, बाल भी सफेद हो गई है, करोड़पति भी बन गए, फिर भी क्या बात है. स्वामी जी ने मार्ग बताए. मैं तो उसी मार्ग में चलने वाला आदमी हूं, चलाने वाला आदमी हूं. प्राणायाम, एक बार जोर से कहिए सब लोग. वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, प्रत्याहार. थर्ड, नित्यानित्य विवेकम. यानी 3 चीज की जिक्र हुई है, प्राणायाम का, प्रत्याहार का एवं नित्यानित्य विवेक का. हम इन 3 चीजों को देखेंगे. सबसे पहले प्राणायाम. क्या चीज होती है प्राणायाम? प्राणायाम यानी ये सांसों के साथ संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित है, उसे कहते हैं आसन. उंगलियों के संबंधित बोलते हैं मुद्रा, इसे कहते हैं मुद्रा.
ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो, कुछ भी कहो उंगलियों से, उसे कहते हैं मुद्रा। शीर्षासन करो, मयूरासन, कुक्कुटासन, ये सब शरीर के अंगों से संबंधित। परंतु प्राणायाम केवल सांस से संबंधित, ना ही शरीर के विभिन्न भिन्न अंगों से, ना ही उंगलियों के, सांसों के साथ कुछ करना है, उसे कहते हैं प्राणायाम। दो तरह के प्राणायाम है, एक तो हठयोगी प्राणायाम, दूसरी बात है राजयोगी प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम में जबरदस्ती करना, जैसा जबरदस्ती पूरक करना, जबरदस्ती रेचक करना, जबरदस्ती कुंभक करना इत्यादि मूर्ख चेष्टाएं हैं, विपरीत चेष्टाएं हैं। जैसा कोई जानवर नहीं करता, ऐसा ये इंसान का जानवर करता। समझता है अपने आप को मैं बहुत चालू हूं, हालांकि बहुत बेवकूफ है ये इंसान का जानवर। भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, ये खाते ही रहता है ये इंसान का जानवर। कोई जानवर ऐसा नहीं खाता है। खाता है क्या? एक लायन के सामने एक बकरी भी हो, उसके पास भूख नहीं तो खाएगा, उसको टच भी नहीं करेगा। परंतु हम मानव का जन्म लेते हुए हम बकरी को खा रहे हैं, सांप को खा रहे हैं, मेंढक को खा रहे हैं। ये क्या मानव जाति का शोभा है? और गंगा माई के पास जाएंगे डुबकी लेने के लिए, सागर के पास जाएंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, चिकन मटन खाते हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सांस के पास जाइए, उसका नाम है प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम नहीं, बल्कि सुखमय प्राणायाम, राजयोगी प्राणायाम। राजयोग मीन्स द किंग ऑफ द योगास। जैसा है सांस, उसे नमन करते हुए उसी में डुबकी लेना। पानी में डुबकी लेंगे तो स्नान कहा जाता है, सांस में डुबकी लेते हैं तो ध्यान कहा जाता है। मामला बिल्कुल साफ है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। फिल्म गाना। क्या करें? दो चीज, एक तो शाकाहारी बने, दूसरा तो सांस के साथ जुट जाना। दो चीज अपने पास है, मन और सांस, दोनों का मिलन हो जाना। स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो संसार घटती है, मन और सांस का मिलन होती है तो निर्वाण घटती है। वेरी सिंपल। बिना स्त्री और पुरुष का संसार होती क्या? अकेला स्त्री है, अकेला पुरुष है, संसार होता है क्या? नहीं होता। मिलन तो चाहिए। मिलन का नाम है योग। युंजते इति योगः। योग का अर्थ है मिलन, मिलना। दो चीज ए प्लस बी मिलते हैं तो सी प्लस डी आते हैं। ए प्लस बी का मिलन नहीं होता तो सी प्लस डी का जन्म नहीं होता है। ए प्लस बी यानी स्त्री और पुरुष, सी प्लस डी यानी बच्चा एक बच्ची, जन्म होते हैं। ए प्लस बी यानी मन और सांस, जन्म होता है। एक दिव्य चक्षु का और एक ज्ञान चक्षु का, दो चक्षु आते हैं। दिव्य चक्षु का जन्म सी, ज्ञान चक्षु का जन्म डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। दो चक्षु आते हैं, हालांकि चार चक्षु हैं। सब लोग कहिए, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। चार चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु यानी ये दो, आप जानते हैं। अगर ये बंद हो गए हैं तो हेलो कोई है क्या इधर? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कुछ है इधर, परंतु मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे आंखों में अंधकार है। जैसे ही मैं आंखें खोलिया, अरे इतने लोग आए हैं ध्यान में, चमत्कार की बात है। यह है चर्म चक्षु। दूसरा है मनोचक्षु, यानी मेरी मां गुजर गई, 10 साल हो गई, फिर भी मैं आंखें बंद करूं
और मेरी मां को मैं सामने ला सकता हूं। जो 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 घटा मेरे जीवन में, जो कोरामंडल का जीवन, सब मेरे सामने आ जाते। कैसा कैसा मैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनके सामने कितने गांव में गया था, क्योंकि जो मेरे जिंदगी में घटी है, मेरे मनोचक्षु में कैसे भी मैं कितने बार भी मैं ला सकता हूं, उसे कहते हैं मनोचक्षु। परंतु मनोचक्षु के लिए चर्मचक्षु को बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, पहले चर्मचक्षु बंद कर तो फिर मेरे मां को मैं ला सकता हूं। आपको, आपके मां को मैं नहीं ला सकता क्योंकि देखा नहीं। मैं जो आपको चर्मचक्षु से नहीं देखे हैं वो मनोचक्षु में नहीं ला सकते। मैं ताजमहल देखा हूं, एनी टाइम आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज एंड ब्रिंग माई ताजमहल इनटू माई माइंड्स पिक्चर। अंडरस्टैंड? सो दैट इज मनोचक्षु। और तीसरा है, मनोचक्षु पाने के लिए चर्मचक्षु बंद करना ही पड़ता। तभी तो आप अच्छी तरह मनोचक्षु में आप सब कुछ देख सकते हैं जो बीत गया। और तीसरा है दिव्य चक्षु, यानी वो यहां होता है, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र, गुरु चक्र। कहिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र। और ये चक्रातीत स्थिति है, 7 चक्र नहीं, 6 चक्र, 6 चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम चक्र है ये, इसे कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। यहां आपकी मां गुजर गई, आपके पिता गुजर गए, अभी किधर हैं, किस दुनिया में हैं, आप यहां बैठकर देख सकते हैं। दैट इज दिव्य चक्षु। जैसे संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र के पास होते हुए पूरा महाभारत युद्ध का वर्णन किया, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु। मनोचक्षु को पाने के लिए चर्मचक्षु को बंद करना पड़ता, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए चर्मचक्षु और मनोचक्षु दोनों को भी बंद करना पड़ता है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। If you want to activate your third eye, you have to remove the first eye and the second eye. If you want to have the second eye, you have to just remove the first eye. If you want to have the third eye, you must remove the first eye and the second eye. You have to make your mind empty also. मन को शून्य करें। तो जब मन को निर्मल करते हैं हम, तो दिव्य चक्षु का एक महान आविष्कार हो जाएगी। किसी के पास दिव्य चक्षु का आविष्कार हो गई, उसे कहते हैं ऋषि। योगी यानी मन को काबू ला लिया, मन को शून्य कर दिया, मनोचक्षु को खत्म कर दिया, तो योगी। एक दिव्य चक्षु का आविर्भाव हो गई तो ऋषि, ठीक है ना। उसके बाद चौथा चक्षु आएगा, ज्ञान चक्षु, यानी ध्यान के बाद जो मिलता है, तीसरी अंक के बाद जो मिलता है, वो चौथा अंक है। चौथे अंक को ज्यादा करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है, यू हैव टू रीड ऑल बुक्स, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, ध्यान करना है। ध्यान से तीसरी अंक पाते हैं, चौथा अंक पाने के लिए स्वाध्याय एवं सज्जन सांगत्य। इतने सारे ध्यान किए हैं, उनका अनुभव सुनना है। इतने लाखों लोग लिखे हैं, उनका लिखन पढ़ना है। देन यू विल हैव ए ग्रेट विजडम आई, ज्ञान चक्षु, विजडम आई। I have read more than 50,000 masters books and listened to at least 20 million experiences of people, 20 million. तो मेरे पास कितना बड़ा ज्ञान का भंडागार होगा। तालियां बजाएंगे तो क्या जाएगा आपका? तो जाएगा क्या? अगर मैं कर सका तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं बांसुरी बजा सकता हूं, आप नहीं बजा सकते हैं? कोई भी बजा सकता है। 3 चीज चाहिए, तमन्ना, तरीका, रियाज। तमन्ना चाहिए, फिर बाद में तरीका सीखनी चाहिए, फिर बाद में रियाज करना पड़ता। 3 चीज कहिए, तमन्ना, तरीका, रियाज। दिव्य चक्षु का, ज्ञान चक्षु का तमन्ना चाहिए, फिर तरीका सीखना। तरीका स्वामी जी ने बताया, शंकराचार्य ने।
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य सम्येत समाधि विधानम। समाधि पाने का जो विधान है, रास्ता है, मार्ग है, बताइए। प्राणायामम, ऑब्जर्विंग द ब्रीथिंग, सांसों के साथ एक हो जाना। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स गेटिंग कॉस्मिक एनर्जी। आहार दो तरीके होते हैं, मुंह से और ब्रह्मरंध्र से। एप्पल मुंह में डालेंगे, इडली डोसा डालेंगे तो अंदर जाएगी, पचन हो जाएगी और हमें ऊर्जा मिलेगी। इडली वड़ा का, डोसा का कोई जरूरत नहीं है, ना ही एप्पल का। ध्यान करिए, यहां एक ब्रह्म कमल विकसित होगी। जब मन शून्य हो जाती है, ऊपर से डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगा। उसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रति यानी ऑपोजिट, आहार यानी फूड। यहां से फूड नहीं, इसका ऑपोजिट मार्ग से फूड, यानी प्रतिद्वंदी बोलते है ना, ऑपोजिट कैंडिडेट। मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, यह स्वामी जी बीजेपी का है, यह मेरा प्रतिद्वंदी है। प्रति मीन्स ऑपोजिट, प्रत्यर्थी। दिल्ली डेयर डेविल्स वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स, दोनों आपस में लड़ाई, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, राइट। ये ना प्रत्याहार। यहां से आहार लेना, आहार है जो पशु का आहार यहां से, पशुपति का आहार यहां से। यहां तक जाने के लिए बीच में मन है, मन, माइंड हैज टू बी एम्प्टीड, देन ओनली दिस फेलो विल ओपन। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, तन मन बाहर दशम नव द्वार, दो दो दो, एक दो, नीचे दो, 2 + 1 3 5 7 9, नवद्वारे पुरे देही। और दशम द्वार है यहां ब्रह्म कमल। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्म कमल खिल जावे, ध्यानी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस के हो जावे। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे ध्यानी। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ध्यानी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस के हो जावे। दशम द्वार से आहार को पाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। नींद की जरूरत नहीं है, आहार लेने की जरूरत नहीं है। लाखों लोग हिमालय पर्वत श्रेणी में, लाखों लोग यूं ही जीते हैं, आप तो जानते हैं। फिर अपना क्या हुआ? हम इतने पीछे क्यों रह गए पशु के भांति? जैसे ही आप प्राणायाम सांसों के साथ एकता पाते हैं, मन शून्य हो जाती है और यहां ब्रह्म कमल विकसित हो जाती है, दशम द्वार खिल जाती है, तो ऊपर से ऊर्जा मिलता है। उसे कहते हैं प्रत्याहार। ऊर्जा इकट्ठा करें। एक टीवी पाने के लिए कितने पैसे चाहिए स्वामी जी आजकल? 25,000। मैं 10 रुपए लेकर मुझे टीवी चाहिए तो देगा क्या 10 रुपए में? पैसे है, पैसे तो पैसे, नहीं आएगा टीवी। अरे पैसे इकट्ठा करना पड़ता।
श्रम करके, काम करके, पैसा इकट्ठा करे 25,000 देके, स्वामी जी मुझे टीवी चाहिए, नमस्कार देखे जाइए, हम आपका ही इंतजार में बैठे हैं, है ना। तो जैसे ही हम ध्यान में पहली बार बैठते हैं तो 1 रुपए का कमाई हुई ऊर्जा का प्रत्याहार से। 40 दिन बैठे तो चलिए मेरे ख्याल से 4,000 का रुपए का आएगा, फिर भी टीवी नहीं आएगा। अरे बाबा टीवी खरीदिए, 25,000 रुपए लगेंगे, यानी एक 25 दिन, एक 50 दिन अपने अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब से संबंधित है। ठीक है ना। प्राणायामो प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। जैसे ही प्राणायाम का द्वारा प्रत्याहार हो गई और 25,000 रुपए आ गए हैं, इकट्ठा किए हैं साल भर की ध्यान के अभ्यास में, दिव्य चक्षु को टीवी का खरीद सौदा हो गई, दिव्य चक्षु पा गए, तो आप अपने सारे पिछले जन्म देखते हैं उसके अनुसार। जैसा टीवी होते हुए क्रिकेट देखते हैं, तो ये टीवी होते हैं क्रिकेट नहीं देखेंगे, अपने पिछले जन्म देखेंगे, और उससे साफ हमें मालूम हो जाता कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसे कहते हैं नित्य विवेक। ये कोई थियरी का बात नहीं, पुस्तक पढ़े वो थियरी का बात नहीं, या प्रैक्टिकल्स की बात है। आदि शंकर जी कोई पंडित नहीं है, योगेश्वर थे। पंडित यानी थियरी पढ़ाने वाला, भगवत गीता पढ़ता है, रटता है 700 श्लोक और सबको बताता है ऐसा है भगवत गीता में। आप क्या जानते हैं? मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं पंडित हूं, मैं कभी ध्यान तो किया ही नहीं। कौन कहा मैं ध्यानी? मैं तो ध्यानी, मैं तो पंडित हूं, केवल पंडित, मणिपुरक का हूं, आज्ञा चक्र का नहीं, मणिपुरक का पंडित। तो चलिए, दिस ए बिग सब्जेक्ट, इट्स ए बिग सब्जेक्ट एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ रियास। मैं बांसुरी अच्छा बजा रहा हूं नहीं है? कैसा है मेरा बांसुरी? ये बांसुरी सुन के आप पता कर सकते हैं मैं कितना रियाज किया होऊंगा। Am I right? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहें, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू उल्लू का पट्टा है, तू कुछ भी नहीं जानता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही ध्यान का अभ्यास किए हैं। उनके पिछले 10 जन्म में 100 साल में वो ध्यान किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिछले 10 जन्मों में हर एक जन्म में 100 साल जन्म ध्यान का अभ्यास फिर बाद में आए हैं। फिर भी गुरु का सहारा चाहिए। संदीपनी महाराज के पास गए, सांसों के साथ जो विधि विधान है सीखे और महान पुरुषोत्तम बन गए। तो हम पीछे क्यों हैं? ठीक है, पिछले जन्म में हम कुछ भी नहीं किए हैं, आज से करेंगे, आज से अपने आप को पकड़ लेंगे, पशु का मार्ग छोड़े, पशुपति का मार्ग को अपनावें।